सब्सक्राइब कीजिए दीपक वर्मा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों Xiaomi ने आज इंडिया में लॉन्च किया है Redmi का 9i मोबाइल, जो कि ये है हमारे पास। और आज हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, और अनबॉक्सिंग के साथ साथ मैं आपको इसकी सिक्योरिटीज़ के बारे में, डाटा सिक्योरिटी और इसके जो गवर्नमेंट ने ऐप्स बैन करी हैं चाइना की, उनके बारे में बताऊंगा वो आपको इसमें मिलेंगी या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक वर्मा, आप देख रहे हैं दीपक वर्मा टेक्निकल। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी से और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं आपको जानकारी मिल जाए। दोस्तों मेरे पास है Redmi 9i का 4GB और 128GB वाला वेरिएंट। ठीक है, आज हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके फीचर्स के बारे में, स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। ये दोस्तों ये फ़ोन लॉन्च हुआ है सितंबर 2020 में, और इसमें आपको बैटरी का जो बैकअप मिलेगा वो 5000 मेगाहर्ट्ज़ का मिलेगा, और इसकी बैटरी 3 दिन तक आराम से चल जाएगी, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है। और इसमें आपको 4GB रैम और 64GB इंटरनल अगर आप परचेज करते हैं तो वो आपको 8300 रुपये का पड़ेगा। अगर आप 4GB रैम और 128GB वाला वेरिएंट परचेज करते हैं तो वो आपको 9300 रुपये का पड़ेगा। ये इस समय हमारे पास वेरिएंट है 4GB रैम और 128GB वाला, यानी 9300 रुपये वाला ये वेरिएंट है। जो इसका ऑक्टा कोर प्रोसेसर है वो इतना अच्छा प्रोसेसर है कि आप इसमें गेम या एप्स, कोई भी ऐसी चीज़ आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं और बिल्कुल भी फ़ोन हैंग नहीं करेगा। ठीक है, और अब मैं इसको फटाफट से इसका बॉक्स ओपन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं ये बॉक्स बिल्कुल पैक है। ठीक है, अब मैं Redmi 9i को फटाफट से ओपन कर लेता हूँ अपने नाखून से, क्योंकि इस समय मेरे पास कटर नहीं है कोई भी। इसको मैंने ओपन कर लिया है, अब देख सकते हैं ये, आप दोस्तों देख सकते हैं ये काफ़ी बिग साइज का अडेप्टर है। 12 वोल्ट का ये अडेप्टर है, 12 वोल्ट का अडेप्टर है, लेकिन ये कोई फास्ट अडेप्टर नहीं है। अगर आप फास्ट अडेप्टर परचेज करेंगे तो आपको उसके लिए 15,000 से ऊपर का मोबाइल परचेज करना पड़ेगा। उसमें आपको 22 वोल्ट का अडेप्टर मिल जाएगा। ठीक है, और ये 100 सेंटीमीटर की केबल है, ये कोई लॉन्ग केबल नहीं है। और मैं आपको ये कहूँगा इसमें आपको सी क्लास चार्जिंग का कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। अगर आप सी क्लास चार्जिंग का सपोर्ट चाहते हैं तो भी आपको 15,000 से ऊपर का मोबाइल ही परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपको कोई क्विक चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलेगा। ये सिंपल बी क्लास की माइक्रो USB केबल इसमें आपको मिलेगी। ठीक है, ये इसका अडेप्टर और केबल हो गई। और ये है आपका सिम एजर्सन टूल, जो कि Redmi कंपनी के हर एक मोबाइल के साथ यही वाला टूल आता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक है, और इसके अंदर आपको ज्ञान मिलेगा, ज्ञान का मतलब पेपर वर्क है। ठीक है, इसमें ये आपको सिंपल सा पेपर वर्क मिलेगा जो कि बिल्कुल सिंपल है, जो कि अगर किसी ने एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ किया है तो वो इसको रीड करने की उसको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, अब मैं इसको फटाफट से साइड में रख देता हूँ। अब हम करेंगे मोबाइल को ऑन करेंगे, अनबॉक्सिंग कर लिया हमने। ठीक है, मैं इसको एक साइड में ऐसे ही रख देता हूँ इस टाइम। ये आप दोस्तों देख सकते हैं बिल्कुल नया मोबाइल है, ये इसके EMI नंबर है। ठीक है, अब मैं इसको फटाफट से ऑन कर लेता हूँ। ये दोस्तों मैंने अपना Redmi 9i 4GB रैम और 128GB वाला वेरिएंट जो है मेरा, इसको मैंने स्विच ऑन कर लिया है। इसका ये सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। ये मैं अब इसमें अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर देता हूँ।
इसमें मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर दी है, इंडिया, ठीक है, और मैंने इंडिया अपनी कंट्री भी सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं, आपको इस समय दिखाई नहीं देगा क्योंकि इस पर एक पन्नी लगी हुई है, उसको मैं पहले उतार देता हूँ। ये आप दोस्तों देख सकते हैं, इस पन्नी को मैंने अपनी नाखून से पकड़ के पूरा का पूरा इसको मैंने निकालने की कोशिश हो रही है पूरी, लेकिन ये आप दोस्तों देख सकते हैं, इस पूरी पन्नी को निकाल दिया है मैंने, और निकाल के मैं इसको मैं एक साइड में रख देता हूँ। एक साइड में क्या रखता हूँ यार, इसको मैं अपने बॉक्स पे पेस्ट कर देता हूँ, बैक साइड पे, बॉक्स के बैक साइड पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैंने अपनी बॉक्स की बैक साइड पे पेस्ट कर दिया है, अपना बॉक्स रख दिया है मैंने। ये आप दोस्तों देख सकते हैं, ये सिर्फ अपने मोबाइल को सेटअप करने के लिए कह रहा है, मैंने इसको स्विच ऑन करा है। अब मैं इसको स्किप कर देता हूँ, और स्किप करने के बाद एग्री, स्किप दिस स्टेप। अभी मैं इसमें कोई सिम नहीं डालूंगा अपनी, ठीक है। और बाकी मैंने जनरल सेटिंग सारी सेटअप करके एक्सेप्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं, इसमें सिर्फ ये कह रहा है जस्ट अ सेकेंड, उसके बाद हमारा मोबाइल पूरा स्विच ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब ये स्क्रीन लॉक हमें सेट करने के लिए कह रहा है, लेकिन मैं अभी इसमें कोई भी स्क्रीन लॉक सेट नहीं करूँगा। अब ये हमें थीम सिलेक्ट करने के लिए कह रहा है, तो मैंने इसमें लिमिटलेस जो थीम का नाम है वो मैंने सिलेक्ट कर लिया है इसमें, ठीक है। ये मेरा मोबाइल पूरा ऑन हो चुका है। अब आप दोस्तों देख सकते हैं, सेटअप पूरा कंप्लीट है इस समय मेरे मोबाइल का, ठीक है ना। अब मैंने एंटर पे क्लिक कर दिया, तो ये कह रहा है लोडिंग स्टेप्स, लोडिंग एप्स, ठीक है। तो दोस्तों मैं पहले आपको ये बता दूं, ये जो मेरा मोबाइल है 4GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट, अगर ये आप परचेज़ करना चाहते हैं, ये आपको मार्केट में 9,300 रुपये का मिलेगा। आप कहीं से भी MI स्टोर से, फ्लिपकार्ट से, अमेज़ोन से, कहीं से भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अपने दोस्तों Redmi 9i मोबाइल का मैंने पूरा सेटअप कर लिया है। अब मैं आपको उसके स्पेसिफिकेशंस और फीचर के बारे में जानकारी दूंगा। तो चलिए अब मोबाइल की स्क्रीन पर। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं, अपने मैंने मोबाइल को पूरा सेटअप कर लिया है, ठीक है। इसके बाद अब मैं आपको इसके फीचर्स के बारे में बताऊंगा। ये हो गया इसका कॉलिंग पैड, इसमें आप किसी को भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। कॉलिंग पैड के बाद ये तो सिर्फ गैलरी, थीम्स, गैजेट्स, गेट ऐप्स, गूगल, सिक्योरिटी, ये आपको हर एक एंड्रॉयड फ़ोन में मिल जाएंगे। अब मैं आपको ये बताऊंगा इसमें अलग क्या है। तो उस पर पहुँचने से पहले हम सेटिंग्स खोल लेते हैं। सेटिंग्स खोलने के बाद मैं आपको पहले इसका अबाउट फ़ोन खोल के दिखा दूं। इसके अबाउट फ़ोन में जो इसका MIUI का वर्ज़न आपको मिलेगा 12.03 स्टेबल वर्ज़न मिलेगा, ग्लोबल स्टेबल वर्ज़न, और इसकी जो स्टोरेज है वो 128GB है। तो यानी कि अभी दोस्तों इसका मैंने खाली सेटअप ही किया है, ठीक है। इसके दोस्तों मैंने आपको MIUI वर्ज़न के बारे में बता दिया है। अब मैं आपको इसके एंड्रॉयड वर्ज़न के बारे में बताता हूँ। इसमें आपको एंड्रॉयड वर्ज़न मिलेगा 10QP1A1.19071102.0 का, ठीक है। और इसका MIUI वर्ज़न स्टेबल वर्ज़न है, ठीक है। MIUI वर्ज़न 12.0.3.0 है। एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल आपको 2020-8 का मिल जाएगा, यानी कि ये अगस्त का मिलेगा आपको, 1 अगस्त 2020 का आपका पैच लेवल मिलेगा। और स्पेसिफिकेशन में आपको दिखा दूं, आपका जो ऑक्टा कोर मैक्स 200 GHz का प्रोसेसर है, ठीक है। 4GB रैम है, और जो आपका एंड्रॉयड वर्ज़न है वो 10QP1 है, जो कि मैंने अभी भी आपको बताया था। और मॉडल इसका जो है M263L11 है, ठीक है। और बेस वर्ज़न जो है इसका मॉली का है, वो उसे आप शॉर्ट में मॉली कह सकते हो, ठीक है। और कर्नल वर्ज़न 4.9.1.0 परफेक्ट G8E19BB2 है। इंटरनल स्टोरेज आपको उस वाइज मिल जाएगी आप जितने पैसे खर्च करेंगे, ठीक है। तो मैंने तो यार 9,300 रुपये अभी खर्च करें, तो मेरे को तो इंटरनल स्टोरेज इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल गई, 128GB, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। मतलब जो भी आपको इस स्पेसिफिकेशन मेन चेक करनी है वो आप अपने मोबाइल का सेटिंग खोलिए, उसके बाद अबाउट फ़ोन खोलिए, फिर आप उसके बाद ऑल स्पेसिफिकेशन, ऑल स्पीसीज़ पे क्लिक कर दिए। शॉर्ट में स्पेसिफिकेशन को स्पीसीज़ कहते हैं, उस पर क्लिक कर दीजिए, आप पूरी स्पेसिफिकेशन चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया आपका बैकअप एंड रिस्टोर। अगर आप इसका बैकअप अपने किसी और मोबाइल में लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से लोकल डिवाइस, मोबाइल डिवाइस को खोल के बैकअप ले सकते हैं। और अगर आप कंप्यूटर में क्लिक करेंगे तो आप सिर्फ केबल लगाइए, आप कास्ट वर्जन से स्क्रीन कनेक्ट कर सकते हैं, उससे आप बैकअप ले सकते हैं, ठीक है।
और ये मैं आपको लीगल इन्फॉर्मेशन में दिखा दूँ, ये लीगल इन्फॉर्मेशन जो होती हैं ये सिर्फ उनके लिए हैं जो लीगल एक्सपर्ट होते हैं, कि जैसे कॉपीराइट इफ़ेक्ट हो गया आपका और गूगल लीगल इफ़ेक्ट हो गया, वो सिर्फ उनके लिए हैं जो गूगल में फॉर्म्स फिल करते हैं, ठीक है। और बैकअप एंड रिस्टोर के बारे में तो सबको जानकारी होगी कि भाई अगर आपको बैकअप लेना, रिस्टोर करना है तो वो भी आपका मोबाइल या कंप्यूटर से ही होगा। तो दोस्तों आप इसी तरह बैकअप ले सकते हो, ठीक है। अब बात आ जाती है फैक्ट्री रीसेट की। अगर आप रीसेट करना चाहते हो, आपको अकाउंट वगैरह इस पे MI स्टोर पे क्रिएट करने पड़ेंगे, तो आप सारा बैकअप आपका MI ड्राइव में आ जाएगा, सारा बैकअप, ठीक है। यहाँ से आप सारा डाटा इरेज कर सकते हो एक साथ। अगर आपने पासवर्ड या फिंगरप्रिंट लगा रखा है तो उसकी आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, वो आपको इसमें देने पड़ेंगे, तो आप सारा डाटा डिलीट कर सकते हो, ठीक है। इम्पोर्टेंट सेफ्टी इंफॉर्मेशन, इसमें सिर्फ आपको ये सेफ्टी दिखाई गई है कि इस फ़ोन को यूज़ करने के लिए आपको रीडिंग मोड यूज़ करना है, सिक्योरिटी नोटिस पे ध्यान नहीं देना, वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। और सर्टिफिकेशन भी यही है कि ये जो हमारा मॉडल नंबर है Redmi 9i, इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। अब मैं इसको बैक कर देता हूँ, ठीक है। अब अबाउट फ़ोन हमारा हो गया, और सिस्टम ऐप्स अपडेटर में जो आपको आपकी कंपनी की ऐप्स मिल जाएंगी उनको आप अपडेट कर सकते हो, ठीक है। सिस्टम ऐप्स अपडेटर में आप ऐप्स अपडेट कर सकते हैं, जो भी आपके मोबाइल में कंपनी से ऐप्स आएंगे। अभी मेरे फ़ोन में इंटरनेट नहीं है यार, अभी तो सिम भी नहीं डाली ना वाईफाई से कनेक्ट, तो मैं तो नहीं अपडेट कर सकता, ठीक है। सिम कार्ड्स एंड मोबाइल नेटवर्क्स में आप अपनी सिम वगैरह सेट कर सकते हैं, और आप अपना डायलिंग पे या आपको नेट पे किस सिम पे रखना है तो वो सब आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वो हमारे सारे भाइयों को जानकारी होगी, क्योंकि यार यूज़र भी काफ़ी पुराने होते हैं, ठीक है। वाईफाई, ब्लूटूथ, ये तो सबको आते हैं। और ये अब बात आ जाती है कनेक्शन एंड शेयरिंग की। अगर आप स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं अपने लैपटॉप से, तब आपको यार कोई भी ऐप डाउनलोड करने की कोई नीड नहीं है, सिर्फ आपको कैस्ट खोलना है, और कैस्ट में आके आप स्क्रीन कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप अपने लैपटॉप से करें, आप अपनी स्मार्ट टीवी से करें, ठीक है। वो कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। उसके लिए कोई ऐप ना डाउनलोड करें। और ये आपका हो गया पोर्टेबल हॉटस्पॉट, इससे आप हॉटस्पॉट किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है। ये सब आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं, पासवर्ड वगैरह, नेम वगैरह सब कुछ आप सेटअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। ठीक है दोस्तों, हॉटस्पॉट आप सेटअप कर लेना। VPN भी कुछ नहीं होता, सिर्फ स्क्रीन कनेक्ट के लिए है। और ये एयरप्लेन मोड है, या बाहर से भी लगा सकते हैं, और साइड का पावर ऑफ वाला बटन भी प्रेस करके दबा सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है लॉक स्क्रीन की। आप लॉक स्क्रीन पे स्लीप लाइट का टाइम वगैरह सेट कर सकते हैं। वैसे 30 सेकंड का टाइम होता है मिनिमम, आप चाहें तो 1 मिनट भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये भी खास कुछ फीचर नहीं है। आप लॉन्च कैमरा कर सकते हैं, पॉकेट मोड लगा सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये सिर्फ अनबॉक्सिंग है, फिर भी मैं इसमें सारे फीचर्स की जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि बहुत से हमारे भाई कमेंट करते हैं कि अनबॉक्सिंग में पूरी स्पेसिफिकेशन की जानकारी नहीं है, तो इस वजह से मैं पूरी जानकारी मोबाइल के फ़ीचर्स की दे रहा हूँ, ठीक है। अब बात आ जाती है डिस्प्ले की। जो इसका डिस्प्ले लेवल है उसको आप बिल्कुल डाउन कर सकते हैं, और चाहें तो बिल्कुल फुल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं एक मीडियम टाइप का बंदा हूँ, तो इसलिए लाइट भी मैं मीडियम ही रखूँगा, ठीक है ना, ठीक है। और अब बात आ जाती है, इसमें आपको कंपनी से डार्क मोड मिल जाएगा, आप उसको ऑन कर लेना। उससे क्या है कि आंखों पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं पड़ता, इसलिए मैं पर इसको ऑफ़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो इसका शेड्यूल भी कर सकते हैं, आप शेड्यूल पे क्लिक करके, ठीक है, आप यहाँ पे टर्न ऑन का टाइम और टर्न ऑफ का टाइम सेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसलिए मैं अब इसको ऑफ़ कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको ऑन करूँगा तो वीडियो मेरी साफ़ नहीं बनेगी, ठीक है। अब बात आ जाती है सिस्टम फ़ॉन्ट की। तो इसमें आपको कंपनी से सिर्फ एक फ़ॉन्ट मिलेगा, रोबोटो। आप चाहें तो थीम्स में MI अकाउंट से लॉगिन करके आप फ़ॉन्ट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब टेक्स्ट साइज़, इसमें आप कोई भी लार्ज या स्मॉल साइज़ सेट कर सकते हैं, लेकिन कंपनी से मीडियम साइज़ मिलता है, और मीडियम साइज़ ही है अभी, ठीक है। साउंड एंड वाइब्रेशन में आप रिंग वगैरह सेट कर सकते हैं कि आपको कौन सी रिंग लगानी है, वाइब्रेशन लगानी है, अलार्म पे कौन सी रिंग टोन लगानी है, कौन सी टोन लगानी है, सब आप साउंड एंड वाइब्रेशन में सेट कर सकते हैं। आप चाहे तो वाइब्रेशन भी ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है नोटिफिकेशन की। नोटिफिकेशन में आप ये देख सकते हैं कि भाई कौन कौन सी ऐप से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और कब मिलेगा, ठीक है। अब जैसे गूगल प्ले स्टोर, अमेजोन, एंड्रॉयड असिस्टेंट, ये सब ऐप्स मेरे को कंपनी से मिली हैं, इनमें मेरे को नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। मैं चाहूँ तो इनको ऑफ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऑफ नहीं कर रहा, ठीक है। मैं बैक कर देता हूँ उस टाइम। बात आ जाती है होम स्क्रीन की। होम स्क्रीन पे आप अगर चाहें तो अलग से आप लॉन्चर भी इसमें लगा सकते हैं,
होम स्क्रीन मोड इस समय रेगुलर है, और इस समय जो हमारा ऐप ड्रॉअर है -1 स्क्रीन है, यानी कि ऐप वॉल्ट इसमें कुछ भी नहीं है। आप चाहे तो ऐप वॉल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। उससे क्या है कि आप अगर ऐप वॉल्ट डाउनलोड कर लेंगे, उससे आप कोई भी ऐप हाइड कर सकते हैं। तो आप चाहें तो डाउनलोड कर लेना। सही है यार, वैसे ऐप वॉल्ट मैं तो यही कहूँगा, पर मैं यूज़ नहीं करता यार, मेरे को नीड नहीं पड़ती कोई भी, ठीक है। और लॉक होम स्क्रीन लेआउट, आप चाहें तो लेआउट भी कर सकते हैं और लेआउट बढ़ा भी सकते हैं। आइकन का साइज, ये कह रहा है कि आप अपने आइकन के साइज़ को एक्सेल कर सकते हैं। मैं आपको एक्सेल दिखा दूँ, और आप चाहें तो एक्स्ट्रा स्मॉल कर सकते हैं, ठीक है। ना मैं एक्सेल करूँगा ना एक्स्ट्रा लार्ज करूँगा, मैं मीडियम रखूँगा, ठीक है। आप सिलेक्ट करके अप्लाई कर लेना। आप चाहें तो शो मेमोरी स्टेटस भी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो ब्लर ऐप प्रीव्यू में जाके आप ये देख सकते हैं कि अगर आप कोई भी ऐप ओपन कर रहे हैं तो उसका जो बैक होगा वो आपको ब्लर चाहिए या नहीं, ठीक है। इस समय कैमरे का ब्लर है और किसी का ब्लर नहीं है। आप चाहें तो ये जो भी ऐप्स आपके में पड़ी हैं, आप इन सबको ब्लर कर सकते हैं। इनका जो भी बैक होगा उसको आप ब्लर कर लेना। अब बात आती है सोच सजेशन की, मतलब यार ये सोच सजेशन का जो ऑप्शन होता है ये हमको कंपनी से ऑन मिलता है। इसका मतलब ये है कि अगर ये ऑप्शन ऑन है तो आपको हर ऐप से सजेशन मिलेगा कि अगर आप किसी ऐप का मिसयूज़ कर रहे हैं तो वो स्क्रीन पे आपको ऐसा सजेशन देगा कि नहीं यार इस ऐप को बैक कर दो, ठीक है। फिलहाल अब मैं इसको बैक कर देता हूँ, ठीक है। अब बात आ जाती है होम स्क्रीन की। होम स्क्रीन का मैंने आपको बता दिया। बात आती है वॉलपेपर की। आप कोई भी वॉलपेपर सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइव वॉलपेपर कैसा भी, या अगर आप मेमोरी कार्ड डालते हैं तो उसमें से भी आप वॉलपेपर ले सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है थीम्स की। थीम सिर्फ आपको 2 मिलेंगी, क्लासिक और लिमिटलेस। इस समय मैंने लिमिटलेस अप्लाई कर रखी है। आप चाहें तो क्लासिक भी अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहें तो MI स्टोर पे आप लॉगिन करके थीम्स भी वहाँ से बहुत सारी डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री में होती हैं, कोई परचेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में आके आप जो है प्रिवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। उससे ये जो मैं आपको बता दूं, ये प्रिवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड जो होता है, ये पासवर्ड उनके लिए होता है जो सिम चेंज करते हैं, ठीक है। अगर आप सिम चेंज करके दूसरी सिम डालेंगे तो आपको पासवर्ड डालने के लिए कहेगा, ठीक है। अब मैं फ़िलहाल इसको बैक कर देता हूँ। अब बात आ जाती है बैटरी एंड परफॉर्मेंस की। तो यार इसकी जो बैटरी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इस समय भी आप देख सकते हैं मेरे को यार ये मोबाइल जब मैंने इसको ऑन किया था अब से करीब 15 मिनट पहले करीब मेरे को बैटरी मिली थी 69। इस समय भी बैटरी 67 है। आप चाहें तो बैटरी सेवर ऑन कर सकते हैं, अल्ट्रा बैटरी सेवर भी आप ऑन कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये अल्ट्रा बैटरी सेवर में मेरे को टाइम दिखा रहा है कि भाई ये जो इस समय 67% बैटरी है, ये 323 घंटे और 50 मिनट तक चल जाएगी, ठीक है यार। ये काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम है। ये टाइम करीब हो गया यार 5 से 6 दिन का टाइम हो गया, क्योंकि पर डे में 24 आवर होते हैं सिर्फ, ठीक है। बात आती है ऐप्स की, ठीक है। सिस्टम ऐप सेटिंग हो गई आपकी, मैनेज ऐप्स हो गई। मैनेज ऐप्स खोल के आप कोई भी ऐप डिलीट कर सकते हैं, किसी भी ऐप का डाटा डिलीट कर सकते हैं, कोई भी ऐप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं इसको बैक कर देता हूँ। और आप चाहें तो ऐप्स खोल के ही आप ड्यूअल ऐप्स कर सकते हैं। यार बहुत से लोगों की तमन्ना होती है यार मैं अपने फ़ोन में 2 व्हाट्सअप चलाऊँ, 2 फेसबुक चलाऊँ, तो वो सब काम आप ड्यूअल ऐप से कर पाएंगे। फिलहाल मैं इसको भी बैक कर देता हूँ। मैं यार कोई ऐप ड्यूअल करके नहीं दिखाऊँगा क्योंकि वीडियो मेरी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, ठीक है। अब मैं आपको एडिशनल सेटिंग खोल के दिखाऊँगा। यार ये जो फीचर होता है ये हर एक MI के मोबाइल में आपको फीचर मिलेगा। ये मेन फीचर है। डेट एंड टाइम हो गया, डेट एंड टाइम सेट कर लेना। फिलहाल मैं सेट नहीं करूँगा, ठीक है। और आप यहाँ से लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। कंपनी से आपको इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करी मिलेगी। आप चाहें तो कोई और भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। और फुल स्क्रीन डिस्प्ले में आप चाहें तो फुल स्क्रीन डिस्प्ले अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो आप ऑन कर सकते हैं। ये मैं आपको ये दिखा दूँ, नोट नाउ, ठीक है। देखो अब ये मैंने फुल स्क्रीन डिस्प्ले जो ऑन कर दिया है। आप चाहते हैं कि अगर आपको बटन्स मिले नीचे, ठीक है, तो आप इस फीचर को बटन्स पे क्लिक कर देना अगर आप बटन चाहते हैं तो, ठीक है। अगर आप फुल स्क्रीन डिस्प्ले चाहते हैं तो यार फुल स्क्रीन डिस्प्ले पे आप क्लिक कर देना। अगर आपको बैक करना है तो बैक करने के लिए आप राइट साइड में क्लिक करेंगे तो आपका बैक हो जाएगा, ठीक है। ये फीचर मेरे को पसंद है लेकिन ये मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता, तो मैं इसलिए इसको इस टाइम बैक कर रहा हूँ। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक है।
और अगर आप चाहते हैं, आप अगर बटन्स की पोजीशन सेट या चेंज करना चाहते हैं तो आप मिरर बटन्स को ऑफ कर देना। तो मतलब जो बैक वाला है वो आपका लेफ्ट साइड में आ जाएगा, और जो आपका मिनिमाइज ऐप्स वाला है वो आपका राइट साइड में आ जाएगा, और जो आपको होम बटन है वो आपका बीच में आ जाएगा। ठीक है, इसको भी मैं फिलहाल ऑन कर देता हूँ, क्योंकि यार मेरे को सब कुछ वही चाहिए जो मेरे को कंपनी से मिला है, मेरे को अलग से कुछ नहीं करना अपने मोबाइल में। ठीक है, मैं इसको फिलहाल बैक कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ बटन शॉर्टकट के बारे में। उसमें आप सेट कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई अगर आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को 3 बार ऐसे चलाते हैं तो आपका स्क्रीनशॉट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, खैर यार ये तो हमारे सभी भाइयों को आता होगा, क्योंकि हर एक एंड्रॉयड मोबाइल में 3 फिंगर स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, अगर अगर आप होम बटन को प्रेस करके रखेंगे तो आपका गूगल असिस्टेंट खुल जाएगा, और टर्न ऑफ स्क्रीन, टर्न ऑन टॉर्च, उसके लिए भी आप शॉर्टकट लगा सकते हैं इसमें से। ठीक है, फिलहाल मैं इसको बैक कर देता हूँ। और ये एक फ़ीचर मिलता है आपको क्विक बॉल का, आप इसको ऑन कर लेना यार, ये फ़ीचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, यहीं से ही स्क्रीनशॉट आपका, ठीक है, और यहीं से ही आपका फ़ोन लॉक, लेकिन मैं अभी लॉक नहीं करूँगा, लाइट बंद हो जाएगी स्क्रीन की। यहीं से होम बटन, यहीं से मिनिमाइज, यहीं से बैक। ठीक है, तो इसको आप ऑन कर लेना। आप चाहें तो इसमें अलग से भी कुछ और लगा सकते हैं। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी के बारे में अलग से वीडियो बनाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और ऊपर आई बटन में भी लिंक दे दूंगा, एक्सेसिबिलिटी की वीडियो देख लेना, सही है। ठीक है, मैं इसको फिलहाल बैक कर रहा हूँ। डेवलपर ऑप्शन के बारे में भी अलग से वीडियो बना रखी है, उसके भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक दे दूंगा, वो भी देख लेना अगर डेवलपर ऑप्शन के बारे में नॉलेज नहीं है। पूरी वीडियो है 20 मिनट की, ठीक है, देखना जरूर। डेवलपर ऑप्शन की देख लेना, लिंक दे दूंगा। ठीक है, और MI अकाउंट से तो आप लॉगिन कर ही लोगे। ठीक है, और गूगल में भी आप प्ले स्टोर अपना स्टार्ट कर देना। ठीक है, और अकाउंट एंड सिंक के बारे में मैं आपको बता दूं कि यार अगर आप अपना MI अकाउंट स्टार्ट कर दोगे तो स्टार्ट करने के बाद अपना सारा डाटा, कि सपोज़ कीजिए आपके पास रेडमी का Note 4 मोबाइल है, ठीक है, और अगर आपने रेडमी का Note 9 परचेज़ कर लिया, तो यार अब चाहते हो आप कि भाई मैं अपना डाटा लूँ, तो उसके लिए आप अपना जो आपका MI का जो अकाउंट है आपके रेडमी Note 4 में लॉगिन कर रखा है, उस अकाउंट को जब आप अपने Note 4 मोबाइल में ओपन करोगे, तो ओपन करने के बाद आप ऑटो सिंक पे लगा देना। यार आपको कुछ नहीं करना, आपकी कॉल डिटेल, मैसेज, कॉन्टैक्ट, व्हाट्सअप के चैट, यानी कि सभी चीज़, सिर्फ ऐप्स को छोड़ के, ऐप्स का आपको बैकअप लेके दोबारा इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ऐप्स को छोड़ के बाकी सारा का सारा डाटा आप रिकवर कर सकते हैं अपने Note 4 मोबाइल में से। Note 9 में सारा डाटा ऑटोमेटिकली आप रिकवर कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपका टाइम लगेगा। ये लगा लो अगर आपके फास्ट नेट है ना, तो आपका 1 दिन लग जाएगा, और 1 दिन में आपका पूरा डाटा Note 4 से Note 9 में ट्रांसफ़र हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अब बैक कर रहा हूँ। ठीक है, बैक करने के बाद में अब मैं आपको बता देता हूँ आपकी प्राइवेसी के बारे में। प्राइवेसी में आपका परमिशन मैनेजर हो गया यार, कोई भी ऐप्स खोलते हैं, बैक करते हैं, उसके लिए परमिशन चाहिए, तो वो आप इसमें सेटअप कर सकते हैं। शो पासवर्ड के सपोज़ कीजिए कि अगर आपने फिंगरप्रिंट लगा रखा है, उसके साथ पैटर्न लगा रखा है, आप पैटर्न डालेंगे तो उसको इनविजिबल करने के लिए आप इसको ऑफ कर देना। अगर आप विजिबल चाहते हैं तो शो पासवर्ड को ऑन रहने देना। फिलहाल मैं कुछ नहीं छेड़ूंगा, अब मैं बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद अब लोकेशन की बात आ जाती है। आप अगर GPS ऑन करेंगे तो आपकी लोकेशन हमेशा एक्सेस करेगी, आप जहाँ भी हो। ठीक है, फिलहाल मैं ऑन ही कर देता हूँ, क्योंकि इसमें पहले से ऑन ही मिला है मेरे को। और सर्विसेज एंड फीडबैक में अगर आप ओपन करेंगे तो उसके लिए नेट चाहिए, आप फीडबैक दे सकते हैं कि ये मोबाइल आपको MI का, रेडमी का कैसा लगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, सेटिंग मैंने पूरी कंप्लीट कर दी है। ठीक है, अब मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में बता देता हूँ। रेडमी का, MI का, कोई भी आप मोबाइल परचेज़ करेंगे, हमको यानी कि आपको परचेज़र को कॉल रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली मिलेगी। अब मैं बता दूं कॉल रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी, स्पीड डायलिंग कहाँ मिलेगी, ये सब आपको एक ही जगह मिलेंगे। वो एडवांस सेटिंग में आप अपने मोबाइल का डायल पैड खोल देना। खोलने के बाद एडवांस सेटिंग खोलनी है, मेनू ऑप्शन में जाके मिल जाएगी सिम कार्ड, मोबाइल नेटवर्क। ठीक है, ये कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, मैं पहले इसको ऑन कर देता हूँ। रिकॉर्ड कॉल्स ऑटोमेटिकली, येस। ठीक है, ऑल नंबर्स, येस। सिलेक्टेड नंबर्स, अगर आप ये चाहते हैं कि भाई किसी बंदे के खास नंबर पे उससे आपकी बातचीत है, उसी की कॉल रिकॉर्ड हो, तो आप सिलेक्टेड नंबर्स में जाके आप चेक कर लेना, और वहाँ पे आप नंबर चूज़ कर देना, तो आपकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी उस नंबर की, सिर्फ उसी की होगी जो आप सिलेक्ट करेंगे। लेकिन मैं तो ऑल नंबर चाहता हूँ, ऑल पे क्लिक करूँगा। और अगर आप चाहते हैं कॉल रिकॉर्डिंग के लिए आपको नोटिफिकेशन मिले, तो आप इसको ऑन कर देना। ठीक है, हाँ वैसे यार मैं भी नोटिफिकेशन चाहता हूँ, मैं इसको ऑन कर दूँगा। फिर मैं बैक कर रहा हूँ। ठीक है,
और ये आपके कॉल फॉरवर्डिंग हो गई, कॉल वेटिंग हो गई, आपकी सिम डालने के बाद ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। इनकमिंग कॉल सेटिंग दिखा दूँ आपको, कंपनी से फ्लैश मिलेगी, फ्लैश वन रिंगिंग, इसको भी मैं ऑन कर देता हूँ। और ये अप्रॉक्सीमेटली सेंसर का मतलब ये होता है कि यार अगर आप अपने मोबाइल से बात कर रहे हैं तो बात करते हुए जो उसकी स्क्रीन लाइट बंद होती है जब आप उसको कान पे लगा लेते हैं उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर, वो कंपनी से ऑन मिलता है, तो मैंने भी यार ऑन ही रखा है, ठीक है। इंक्रीजिंग रिंगटोन वॉल्यूम के भाई अगर किसी का फ़ोन आ रहा है तो वॉल्यूम कम से तेज होके आए, उसको ये कहते हैं इंक्रीजिंग रिंगटोन वॉल्यूम। मूड फर्स्ट रिंग, अगर फर्स्ट रिंग मूड करना चाहते हैं तो ऑन कर दें, मैं नहीं चाहता पर बैक, ठीक है। आइडेंटिफाई अननोन नंबर्स, कॉलर आईडी, ठीक है, इस पर आपकी पूरी कॉलर आईडी दिखा देगा, ठीक है। लेकिन एट ए टाइम मेरे फ़ोन में सिम नहीं है तो ये मेरे फ़ोन में वर्क नहीं करेगा, ठीक है, इसको आप ऑन कर लेना। अब बात आती है ब्लॉक लिस्ट की, आप एसएमएस भी ब्लॉक कर सकते हैं, कॉल भी ब्लॉक कर सकते हैं, आप सब कुछ ब्लॉक कर सकते हैं आप अगर चाहें तो, ठीक है। ये ब्लॉक लिस्ट आपकी पूरी कंप्लीट हो गई। लोकेशन का मैंने आपको बता दिया था, शो लोकेशन हूँ। अगर आप ये चाहते हैं कि अगर इंडिया से कॉल आ रही है, बाहर से कॉल आ रही है तो कंट्री कोड ऐड हो गया तो आप इसको ऑन कर लेना, ठीक है। लेकिन मैं अभी इसको ऑफ़ कर देता हूँ, ठीक है। और ये अब मैं आपको एडवांस सेटिंग में दिखा दूँ क्या है। जो डायल पैड की टच टोन्स होती हैं उसको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर आप डिफ़ॉल्ट चाहते हैं तो डिफ़ॉल्ट, अगर पियानो की चाहते हैं तो और भी अच्छी बात है, पियानो किस कर लेना, मैंने कर लिया है, ठीक है। और क्विक डायल का मतलब यही होता है स्पीड डायल के 2 नंबर पे अगर आप 2 को प्रेस करके रखो किसके पास कॉल जाए, इसको स्पीड डायल कहते हैं। मैं फ़िलहाल इसको बैक कर देता हूँ। और अगर आप मिस कॉल रिमाइंडर चाहते हैं, आप वाइब्रेट व्हेन यू कॉल इज आंसर्ड चाहते हैं तो इसको आप ऑन कर लेना। क्विक रिस्पॉन्स चाहते हैं इसको भी ऑन कर लेना, ठीक है। अब ये मैंने आपकी कॉल सेटिंग पूरी कंप्लीट कर दी है। ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग, फ्लैश ऑन कॉल सब आपको इसी में मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों बात आ जाती है इसके कैमरे की। मैं इसके कैमरे के बारे में आपको बता दूं, जो इसका फ्रंट कैमरा है वो आपको मिलेगा 5 मेगापिक्सल का विद स्क्रीन फ्लैश, यानी कि स्क्रीन में फ्लैश है, कोई साइड में फ्लैश नहीं है। और जो इसका बैक कैमरा है वो आपको मिलेगा 13 मेगापिक्सल में, यानी बैक कैमरा 13 मेगापिक्सल का है, काफ़ी ज़्यादा है पर इतना भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब मैं इसका आपको कैमरा चेक करवा देता हूँ, ठीक है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये मैंने इसके बैक कैमरे से जो कि 13 मेगापिक्सल का कैमरा है उससे मैंने ये फ़ोटो खींचा है। क्लैरिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आप देख सकते हैं। ये मोबाइल मैंने फ़्लिपकार्ट से परचेज़ करा है आज ही, तो उसमें जो मतलब फ़्लिपकार्ट का जो बॉक्स था उस पर स्मॉल नंबर्स और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, वो भी इसमें आपको साफ़ नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो यानी कि ये 13 मेगापिक्सल का कैमरा है और ये कैमरे की जो क्लैरिटी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। अब मैं कैमरे को बैक कर देता हूँ। अब मैं कैमरे की सेटिंग्स पे आ जाता हूँ, उसके बारे में आपको अब बताता हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप अपने कैमरे से फ़ोटो खींच रहे हैं तो फ़ोटो खींचते हुए आप चाहते हैं कि जो, ठीक है दोस्तों, आप यहाँ से स्टैंप लगा सकते हैं टाइम की। और अगर आप स्कैन क्यूआर कोड्स ऑन करेंगे तो कोई भी आप बार कोड अपने कैमरे से भी स्कैन कर पाएंगे। और पिक्चर क्वालिटी आप हाई रखना, ठीक है। और अब बात आ जाती है वॉल्यूम बटन के फंक्शन की। अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो आप वॉल्यूम का बटन प्रेस करके भी फ़ोटो खींच पाएंगे, जूम चाहे तो जूम और वॉल्यूम चाहे तो वॉल्यूम, ठीक है। अब बात आ जाती है फोकस एंड शूट्स की। इसको अगर आप ऑन कर देंगे तो आप फोकस कर पाएंगे बिल्कुल कैमरे पे। अगर सेव लोकेशन इंफॉर्मेशन को ऑन कर देंगे तो आप आसानी से फोकस कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या है, अगर इसको ऑन कर देंगे तो लोकेशन की इंफॉर्मेशन आएगी आपकी फ़ोटो पे, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। एंटी बॉन्डिंग में आप 50 एच सेट कर देना, ठीक है। और सेव प्रीवियस मोड, यानी कि आप अगर पहली वाली फ़ोटो का मोड देखना चाहते हैं तो इसको ऑन कर देना। मैं इसको बैक कर देता हूँ। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से मेरे द्वारा Redmi 9i की अनबॉक्सिंग
की हुई आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी अगर आपको ये लगता है कि मेरी अनबॉक्सिंग में कोई कमी है तो आप मेरी वीडियो में कमेंट करना, और कमेंट करके आप मुझे मेरी कमी बताना। मैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी कमी को दूर करने की कोशिश करूँगा। ये दोस्तों मेरी फर्स्ट वीडियो है जिस वीडियो में मैंने अपनी शक्ल दिखाई है। मैं अपनी बिना शक्ल दिखाई वीडियो सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके बनाता था, उसमें मेरे को कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन मैंने इसमें अपनी शक्ल दिखाई है, पहली बार दिखाई है, और मुझे पता है मेरी इस वीडियो में मुझसे बहुत सारी गलतियाँ भी हुई हैं। तो आपको अगर लगता है कि मेरी वीडियो में कोई कमी है तो आप मुझे कमेंट करना। तो अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं। मैं मिलता हूं आपसे फिर किसी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.